कभी कोई ऐसे फैसले 60 रुपए लीटर आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दें और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा, तनख्वाहदार का क्या हाल होगा, और ऊपर से बिजली डबल कर दें। आप समझते हैं कि क्या इनके पास भी वो बाहर स्विस बैंक अकाउंट में और ओवरसीज ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं आपकी तरह? क्योंकि यहां जब रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इनकी दौलत डॉलर्स में है, बाहर पड़ी है। डॉलर में इजाफा हो जाता है, दौलत बढ़ जाती है, पाकिस्तानी गरीब हो जाते हैं। तो मेरे बुनैर के नौजवानों, जरा एक और चीजें मैं आपको बताऊं। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम क्या अच्छा, ये तो मैंने आपको महंगाई बता दी। अब जरा गौर से, क्योंकि आप शऊर वाले नौजवान हो, बड़े गौर से सुनो कि हमारी मायशत को क्या हुआ। बुनैर, ये जरा नौजवानों सुनना है आपने। जब हमारी हुकूमत थी, आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की दौलत में जो इजाफा हुआ, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में कोरोना, बल्कि दुनिया में कोरोना तबाही मचा रहा था, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में कितनी तबाही थी, और इसके बावजूद कि जो हमें हुकूमत मिली थी वो बैंकरप्ट हुई थी, पैसा ही नहीं था, खजाना खाली था। उस दौर में हमें हुकूमत मिली, ऊपर से कोरोना आ गया। सुने जरा, आखिरी 2 साल में अल्लाह का करम है, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो दौलत का में इजाफा हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे कहते हैं, 5.6% था तीसरे साल में, और चौथे साल में 6% इजाफा था। ये समझ जाएं कि हमारी तारीख में ये तकरीबन सबसे वो दौर था जिधर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है दौलत में। इस दौर में हमने जो किसानों की मदद की, हमारी जो 5 बड़ी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों को पैसा पूरा दिलवाया। जो गन्ने के किसान थे उनको बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, शुगर माफिया उनको कम उनकी गन्ने की कीमत देता था, फिर पैसे भी नहीं साल तक देता था। हमने ये चेंज किया, उनको पैसे दिलवाए, पूरी कीमत दिलवाई, कानून बताया। जब उनके पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया, और हमने पिछले साल 4 बड़े फसलों में रिकॉर्ड हमारी फसलों की प्रोडक्शन हुई। इस साल फिर 4 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई सिवाय गंदम के। तो ये किसानों के पास पैसा आया। इंडस्ट्री, अयूब खान के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में पिछले 2 साल में तरक्की हुई। हमने अपने रिजर्व्स बिल्ड किए। रिजर्व्स का मतलब कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं तो आपके रुपए गिर जाता है, रुपए की कीमत कम हो जाती है, तो वो बिल्ड किए। तो जब इन्होंने साजिश से हमारी हुकूमत गिराई, जरा अब सुने, 2 महीने में पाकिस्तान में क्या हुआ। हमारी जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी, 10% मई के महीने में उसमें कमी आ गई है। उसका मतलब कि जो हमारा तिजारती खसारा है वो $4 अरब से बढ़ चुका है मई के अंदर। फिर हमारे जो रिजर्व्स थे, जो हमने मेहनत करके 3.5 साल में ऊपर लेके गए थे, वो वापस उधर आ गए हैं। जब हमारी हुकूमत आई थी तब $9.7 अरब के जो रिजर्व थे वो वापस उधर चले गए हैं। यानी हमने जितने रिजर्व्स ऊपर चढ़ाए थे वो सारे वापस चले गए हैं, और जिसकी वजह से 20% कमी हुई है रुपए में। आज रुपया 200 रुपए से ऊपर चला गया, डॉलर जो है वो 200 रुपए से ऊपर चला गया है। इसकी अभी और मजीद महंगाई आएगी, और ये सिर्फ 2 महीने में जो हुकूमत हम छोड़ के गए थे और जो इन्होंने किया। स्टॉक मार्केट 10% नीचे गिर चुकी है। इसका मतलब
700 अरब रुपया स्टॉक मार्केट से निकल चुका है। और फिर जो सूद है 15.5% सूद पहुंच गया है। ये 98 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सूद है, जो अब हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा।